वैसे तो पानी की किल्लत से पूरा मुल्क परेशान है, लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश में पानी की किल्लत हद से ज्यादा है। भोपाल में पानी के लिए नल खुदवाने और बोर लगवाने की पाबंदी आयद की गई है। अगर किसी ने बगैर इजाजत बोर लगवाने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई होगी, साथ ही जुर्माना भी आयद किया जाएगा। भोपाल के डीएम ने भोपाल में खुश्क-ए-साली का ऐलान कर दिया है। लोगों के लिए एक दिन छोड़कर दूसरे दिन पानी मुहैया कराया जाता है। इंतजामिया ने हर मुमकिन कोशिश में जुटा हुआ है। अभी पानी अवेलेबल है, उसको नगर निगम को और अपने उसमें लेना चाहिए, जिससे लोगों को ये जब तक बरसात नहीं होती ये पानी की दिक्कत आएगी। और मैं ये कहना है कि ये टैंकर्स लें और टैंकर के माध्यम में भी हर वार्ड में कम से कम एक टैंकर हो जो पानी की सप्लाई करे। पूरे के पूरे जो 85 वार्ड हैं, हर वार्ड के हिसाब से एक टैंकर होना चाहिए, जिसको नगर निगम कमिश्नर को पहले भी बताया था। निश्चित तौर पर भोपाल की जनता के लिए और हम सबके लिए चिंता का विषय है और इसके दूरगामी परिणाम सोचने पड़ने थे। और बरसात से पहले बरसात कब आनी है, सर्दी कब आनी है, ठंड कब आनी है, ये सब पहले से तय है। मैं समझता हूँ कि भोपाल शहर के महापौर जी ये जो दिखावे की चौपाल लगातार कई वर्षों से करते आए हैं, और अगर साल भर पहले इसके लिए सुचारू एक नीति बनती, एक प्रक्रिया के तहत काम होता, तो मैं समझता हूं कि आज भोपाल शहर को जो आने वाले समय में संकट से जूझना चालू होने वाला है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुक करेंगे भोपाल का, जहां से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। मेहताब, अभी तक हम महाराष्ट्र के बारे में सुनते आ रहे हैं पानी की किल्लत, इस बार भोपाल में भी ये किल्लत देखने को मिल रही है। देखिए, इसकी वजह ये है, आज हम आपको बता दें कि भोपाल का जो बड़ा तालाब है, जो झीलों की नगरी भोपाल कहलाता है, जो गुज़िश्ता साल बारिश नहीं हुई थी, तो बारिश की वजह से पहले कह दिया गया था कि पानी की कमी है और इसका इस्तेमाल जो है किफायत के साथ किया जाना चाहिए। लेकिन नगर निगम को जिस तरह से साल भर इसके लिए इंतजाम करना चाहिए जो नहीं किया गया। हालांकि अगर पिछले सालों की बात करें तो पानी डेली नहीं दिया जा रहा, बल्कि अल्टरनेट डेट पर जो है भोपाल के शहर में पानी सप्लाई किया जा रहा है। अब तो लाइफ लाइन, जैसे भोपाल की जिलों को भोपाल के लिए लाइफ लाइन कहा जाता है, वो सब सूख रही है। अब डेड लाइन के करीब ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक पानी सप्लाई किया जा सकता है। यही वजह की अब सब पर पाबंदी लगाई जा रही है। अगर एहतियात के कदम पहले उठाए गए होते तो शायद आज भोपाल के लोगों को इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना। जी, मतलब ये भी जानना था क्या सतह आप में भी कमी दर्ज की जा रही है वहाँ पर? यकीनी तौर पर देखिए, जब भोपाल की जो लाइफ लाइन ही जो तालाबों को कहा जाता है, लाइफ लाइन ही जो है सूख गई है। तकरीबन 11 फीट जो है तालाब सूख चुका है, और जब उसमें पानी ही नहीं है तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल था वो बहुत नीचे जा चुका है। तो यही वजह की जो नई इमारतों की तामीर है उस पर भी रोक लगाई गई है। जो नई बोरिंग का मामला है उस पर भी पाबंदी लगाई गई है, ताकि वाटर लेवल जितना है उसको मेंटेन रखा जाए, और जो पानी की सप्लाई है उस पर कई तरह से कंट्रोल करके तो आगे पहुंचाने का। और जो दूर दराज की जो बस्तियां हैं, भोपाल शहरों की जो बस्तियां हैं, आम लोग जो बड़े लोग हैं उन तक तो टैंकर के पानी पहुंच जाता है, लेकिन जो गरीब लोग हैं जो दूसरी बस्तियों में रहते हैं वहां तक पानी की सप्लाई जो है मुकम्मल तौर पर नहीं हो पा रही। यही वजह की भोपाल के अलग अलग शहरों में अलग अलग हिस्सों में जो है ऐसी हो गया है। चलिए मेहताब, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।